नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मित्रों, आज मैं आप सभी को द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि सबको पता है कि धर्म को शुद्ध करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए संगीतियाँ समय समय पर होती रही हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पहली बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 दिन बाद संपन्न हुई और उसके 100 वर्ष बाद किन कारणों से और क्यों और कहाँ पर किस राजा के संरक्षण में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की, आज मैं विस्तार से द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इसके पहले यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं बुद्ध और धम्म से जुड़ी हुई जानकारी दूं तो आप सब तक पहुंचती रहें। मित्रों, भिक्षु परिषद की बैठक धर्म और विनय पर निर्णय हेतु वैशाली में द्वितीय धर्म संगीति होती है और अजात शत्रु के वंशज कालाशोक के समय हुई। तो द्वितीय बौद्ध संगीति क्यों हुई, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि समय समय पर भगवान बुद्ध के धम्म विनय में दोष जब होने लगे तो उनको दूर करने के लिए, धर्म को शुद्ध करने के लिए बौद्ध संगीतियां हुई। बज्जी प्रदेश के भिक्षु ऐसी 10 बातें करने लगे थे जो काकंडपुत्र यश को समझ नहीं आता था, वे इन्हें धर्म संगत नहीं मानते थे। वो ऐसी 10 बातें कौन सी थीं जिन्हें उस समय 10 बथुनी का नाम दिया गया और काकंडपुत्र यश ने इनका जब विरोध किया तो उनका प्रतिसारणीय कर्म हुआ और उन्हें संघ से निष्कासित तक कर दिया। वो 10 बातें क्या थीं? पहला, सिंगिलोण कप्प, यानी जो भिक्षा के समय एक खाली सींग में नमक भर करके भिक्षु उसका संग्रह करने लगे, जबकि 38वें पाश्चित्य नियम के ये विरुद्ध है और किसी भी प्रकार का खाद्य संग्रह भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या था? सिंगिलोण कप्प। दूसरा है द्विअंगल कप्प, यानी सूरज जब दोपहर में ऊपर आ जाता है और उसके बाद जैसे ही छाया 2 अंगुल आगे चली जाती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा ये घड़ी वड़ी का प्रचलन नहीं रहा था, तो ये मानते थे कि सूर्य की छाया आगे न बढ़ पाए और भिक्षु को उस समय भोजन कर लेना चाहिए। तो बज्जी प्रदेश के भिक्षु क्या करने लगे थे कि इसका उल्लंघन करने लगे थे और ये 2 अंगुल कप्प के नाम से ये दोष माना गया और इसमें ये 37वें पाश्चित्य नियम के विरुद्ध था। तो मध्याह्न के बाद भोजन करना गलत माना गया था। तीसरा आरोप था गामांतर कप्प, मैंने भिक्षु एक गांव में जब भोजन कर ले, भिक्षा प्राप्त कर ले, तो फिर उसे दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बज्जी प्रदेश के भिक्षु एक गांव में भोजन करने के बाद फिर दूसरे गांव में भी भोजन कर लेते थे, जबकि ये नियम के विरुद्ध था। चौथा था आवास कप्प, एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोषद विधि संपन्न करने लगे, जबकि एक सीमा निर्धारित थी और एक ही गांव में उन्हें एक ही सीमा में रहना था। यह विनय पिटक के महावग्ग में घोषित नियमों के विरुद्ध था। अगला था ये अनुमति कप्प, जैसे कि कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले नियम ये था कि भिक्षु संघ का जो नियम था उसमें
संघ से अनुमति ली जाती थी तब ये कोई कार्य करते थे। लेकिन बज्जी प्रदेश के भिक्षु क्या करने लगे थे कि वह कोई भी काम संपन्न कर लेते थे, बाद में बताते थे आगे कि ये मैंने काम कर लिया, ये नियम के विरुद्ध था। तो ये था। और उसके बाद छठवां था आचरण्य कप, यानी कि उस समय भी रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास, पाखंड ये सब प्रचलन में बीच बीच में रहा। और उस समय भी ये बज्जी प्रदेश के बीच इन रूढ़ियों और परंपराओं को ये मानने लगे थे। जबकि कोई भी बात जो है भिक्षु शासन में ये था कि भगवान बुद्ध ने जो वचन कहा है, जो भगवान बुद्ध ने बात की है, उसी को माना जाए और वह बुद्ध अनुमोदित भी हो, वो बात मानी जाए। लेकिन रूढ़ियों परंपराओं पर भी ये इसका प्रचार प्रसार करने लगे थे, बात मानने लगे थे। अगला है अमथित कप। ये 35वें पांचित्य नियम के विरुद्ध था। इसमें क्या था कि जैसे दूध होता है वो जमा दिया दही के लिए, लेकिन मान लीजिए दही भी नहीं जम पाया, दूध भी नहीं है, बीच में है, यानी ना वो दूध है ना वो दही है, इसको खाना निषिद्ध था, निषेध था, यानी नहीं खाना चाहिए। लेकिन बज्जी प्रदेश के भिक्षु इस नियम का भी उल्लंघन करके ये अमथित दूध यानी कि अमथित कप के अंतर्गत आता है, जो ये न दूध है और न दही है, और इसको खाने लगे थे। अगला नियम ये था जलोड़ी कप। जैसे ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकाली जाती है उसको ये लोग खाने पीने लगे थे। ये भी जलोड़ी कप भी नियम के विरुद्ध था और ये भी एक आरोप था। पाचित्य नियम ये मादक पेय निषिद्ध है, तो इसको भी ताड़ से निकला रस पीना मादक पेय निषिद्ध है, जिसको ये खाने लगे थे। अगला था अदशक निषीदन। जैसे कि भिक्षु लोगों का जो आसन होता था उसका ये एक नियम बनाया गया था, आज भी है, जहाँ आप देखेंगे कि जो तिब्बतियों के जहाँ बौद्ध विहार बने हैं, मोनास्ट्री बनी है, वहाँ भिक्षु लोग लाइन से ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, वहाँ दलाई लामा की बात सुनते हैं। आपने देखा होगा कि जिसके कोने न निकले हों, यानी कि जो 4 कोने निकले होते हैं, ऐसा आसन होना चाहिए, लेकिन ये बिना कोने निकले हुए आसन पर बैठने लगे थे। अगला है जात रूप रजत गहन, यानी कि सोना चांदी एकत्र करना। और ये लोग क्या करते थे, बज्जी प्रदेश के भिक्षु जाते थे, बीच में अपना दान पत्र रख दिया कि भाई इसमें सोना चांदी सब दान में दे दो, तो लेने लगे थे। ये भी नियम के विरुद्ध था। तो ये 10 जो है ये मानते हैं इनको 10 बत्थुनी, ये आरोप था बज्जी प्रदेश के भिक्षु जो उल्लंघन करने लगे थे। और काकनपुयस को ये पसंद नहीं था कि ये धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म और विनय का उल्लंघन हो रहा है और ये धर्म असंगत है, यानी कि धर्म संगत नहीं है। तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उसके बाद में वो गए। लेकिन इससे पहले बज्जी प्रदेश के भिक्षुओं ने क्या किया, इनको प्रसाड़ीय कर्म किया और इन्हें संघ से बाहर कर दिया। तो लेकिन कौशाम्बी गए काकनपुयस, और वहाँ पश्चिम प्रदेश, अवंती, दक्षिण प्रदेश के जो भिक्षु हैं उनको एकत्र किया और वहाँ अपनी बात रखी और उन्होंने सारी बात बताई। कहा ये गलत हो रहा है, इस अधर्म प्रसार को रोका जाए और धर्म अनुशासन की रक्षा की जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, सभी भिक्षु इकट्ठे हुए अहो गंग पर्वत पर और संभूत साड़वासी स्थवर के पास गए। और मतलब इनको ये था कि भाई इनकी बात सुनी जाएगी और ये विवादास्पद जो विषय है इस पर विचार करने के लिए संभूत साड़वासी भिक्षु से हाथ जोड़ के निवेदन किया और कहा कि इस तरह विनय का उल्लंघन हो रहा है, इस पर आप विचार कीजिए। तो उन्होंने विचार किया भी और उसके बाद में पश्चिम से 60, अवंती और दक्षिण से 88 भिक्षु एकत्र हुए और सभी भिक्षुओं का ये विचार बना कि भाई सौर्य निवासी एक बहुत मतलब बुजुर्ग भी हैं और लोग उनकी बात भी मानते हैं,
अरहत हैं रेवत सहजाति। ये रेवत सहजाति वो नहीं है जो बुद्ध घोष के समय, जो बुद्ध घोष ने जिनकी सदस्यता में काम किया था, ये बाद की बात है। लेकिन ये 100 साल बाद रेवत सहजाति नाम के भिक्षु थे। तो ये हुआ कि इनके पास चला जाए, इनसे भी अपनी बात रखी जाए, धर्म की रक्षा की जाए। तो लेकिन बज्जी के जो भिक्षु थे वो भी शांत नहीं बैठे थे। इन्होंने किया क्या, रेवत सहजाति के एक शिष्य थे, है ना, उनको अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया। उनका नाम था उत्तर, और उनको काफ़ी लालच दिया कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे और आप मेरी बात रखिए। लेकिन उत्तर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। उसके बाद ये हुआ कि भाई एक सभा हुई और ये निर्णय हुआ उस सभा में कि दोनों तरफ से 4-4 भिक्षुओं का एक समिति बने और दोनों पक्षों को, इन 4-4 भिक्षुओं की जो समिति बनेगी उसका जो है वो बात माननी पड़ेगी दोनों पक्षों को। बज्जी प्रदेश के भिक्षु और इधर जो स्थवर भिक्षु थे उनके दोनों पक्षों को बात माननी पड़ेगी। एक समिति का गठन हुआ और उस समिति में जो अध्यक्ष थे, जो सभापति थे, वो बने सब्बकामी, महास्थवर सब्बकामी। क्यों बने? क्योंकि वो उस समय 120 वर्ष के थे, सबसे सीनियर थे। तो सीनियर की और जूनियर का बड़ा ही इसमें मान सम्मान रहता है संघ में। तो 120 वर्ष के थे इस सब्बकामी महास्थवर, जो कि इनको बनाया गया सभापति, और एक बहुत तरुण भिक्षु थे अजित, इनको बनाया गया स्थान नियंत्रक। मतलब चूंकि यंग थे उनको स्थान नियंत्रक बनाया गया। और भाई प्रत्येक विषय, वाद विवाद का जो विषय वो प्रस्तुत किया गया और काफ़ी वार्तालाप हुआ। लेकिन भिक्षुओं को ये बात उन्हें नहीं स्वीकार की, उन्हें पसंद नहीं आई। बज्जी भिक्षु ने इसकी भी बात, इस समिति की भी बात नहीं मानी। अंत में निर्णय हुआ, धर्म और विनय का संगायन हुआ और ये जो 10 बातें थी इनको अर्धसम्मत, यानी कि इसको अधर्म सम्मत माना गया और ये अकरणीय घोषित की गई, ये 10 बातें जो मैंने अभी पीछे बताई थी। तो कुल मिला के ये जो संगीति थी राजा अजातशत्रु के जो वंशज थे कालाशोक, उनके समय में हुई। और लेकिन वैशाली के 10,000 भिक्षु, उनका एक अलग संगीति हुई। चूँकि 10,000 बड़ा है और इधर 700 भिक्षु हैं, तो ये संगीति जो है वो बड़ी थी, तो महा नाम लग गया। और ये 700 भिक्षुएं थे, ये सप्तशतिका के नाम से ये संगीति का नाम लोगों ने रखा। 700 भिक्षुओं ने धर्म और विनय का संगायन किया और त्रिपिटक का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया गया, जिस पे पिटक निकाय अंग और धर्म स्कंद के रूप में ये पृथक किए गए। और इसका दुखद निष्कर्ष ये हुआ कि संघ में मतभेद हो गया और महासांगिक भिक्षु स्थविरवादियों से अलग हो गए। महासांगिक भिक्षु अलग और स्थविरवादी भिक्षु अलग, 2 भागों में विभक्त हो गए। ये थी द्वितीय धर्म संगीति। कैसी लगी जानकारी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि बुद्ध धम्म संघ, भगवान बुद्ध की देशना, मुझे जितना पता है मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। ये मेरी कोशिश है। नमो बुद्धाय।